साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक बहनें जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखकर पूजा करती है। इस साल 6 अक्टूबर 2023 को जितिया का पर्व मनाया जाएगा। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है। जितिया का व्रत करने से जिसको संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्ति होती है। छठ के व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाय खाय किया जाता है। इसमें बहनें स्नान और पूजा पाठ के बाद भोजन करती है। इस दिन सबसे पहले मड़वा की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। उसके बाद ही आप कुछ और खाएं। इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार और तामसिक खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ लोग जिनका जो नियम है उस हिसाब से जितिया के नहाय खाय के दिन मछली खाने की परंपरा है और वे लोग मछली खाकर ही व्रत की शुरुआत करते हैं। जितिया का व्रत अगर आपने करना शुरू कर लिया है तो इसे हर साल करना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आपने व्रत को नहीं उठाया है और इस साल उठाने का सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस साल अधिक मास लगा हुआ था और अधिक मास जिस साल भी लगता है उस साल कोई भी नया व्रत की शुरुआत नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही मन में किसी के लिए वैर भाव नहीं रखना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए। दोस्तों जीवित पुत्रिका व्रत का नियम पूरे 3 दिनों का होता है। पहले दिन नहाय खाय और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोवा कर पूजा पाठ करने के बाद ही पारण करें। पारण गौशाला में जहां गाय का घर होता है वहां करना चाहिए। अगर गौशाला नहीं है अगल बगल में तो आप घर में भी पारण कर सकते हैं। पारण करने के लिए जितने बच्चे हैं आपके उतना खीरे का बीज और उतना ही घुट दूध से उपवास को खोले। उसके बाद फिर से मड़वा की रोटी और नौनी का साग से व्रत को खोले। इस दिन कम से कम 5 प्रकार की सब्जी बनानी चाहिए। फिर पूरा खाना बनने के बाद चूल्हों और सियारने के नाम से खाना निकालकर छत पर या घर के बाहर रखना चाहिए। अगर आपके घर में होता है ये नियम तो जरूर करें और अगर नहीं होता है तो जिस प्रकार आपके घर के बड़े करते हैं और जो नियम है उस प्रकार से करें। हमारे घर में चूल्हों और सियारनी के नाम से खाना निकाला जाता है। फिर गाय को भी दिया जाता है। उसके बाद ही उपवास खोलते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत का शुभ मुहूर्त। इस साल जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर की सुबह 7:05 पर होगा। वहीं अष्टमी तिथि समाप्त 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:10 पर होगा। इस बार 5 अक्टूबर को नहाय खाय, 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत और 7 अक्टूबर को पारण किया जाएगा। पारण 7 अक्टूबर को 8:10 से लेकर दोपहर तक किया जाएगा और पारण के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ जितिया व्रत में क्या क्या लगता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जितिया व्रत के सामान में मीठा पान, लौंग, दुर्वा, सुपारी, श्रृंगार का सामान, फूल, धूप, दीप, मिठाई, फल इत्यादि। वह सभी कामों को करने के बाद नहा करके साफ सुंदर कपड़े पहने और पूजा का सामान सब एक जगह पर रखें और व्रत का संकल्प ले। फिर शाम को प्रदोष काल में जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा करके कथा सुनकर आरती करें। फिर अगले दिन पारण के बाद यथाशक्ति दान और दक्षिणा दें। तो दोस्तों आप सभी को जितिया व्रत से संबंधित जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।